नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं पुराने प्रश्नों की श्रृंखला जो प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा के लिए हमें पुराने प्रश्नों को लेकर ही चलना पड़ता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, इस चैनल को। तो पहला प्रश्न है, देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेम पथिक को। इसका व्याख्या भी इसमें दिया हुआ है। आधुनिक हिंदी साहित्य की छायावादी काव्य आंदोलन के अग्रणी कवि जयशंकर प्रसाद ने वर्ष 1913 में प्रेम पथिक नामक कृति की रचना ब्रजभाषा में की। इसके बाद में खड़ी बोली में परिवर्तित करके प्रस्तुत किया। 1913 में लिखी गई कानन कुसुम, 1918 में रचित झरना, 1925 में रचित आंसू नामक काव्यकृतियों के बाद के संस्करणों में जयशंकर प्रसाद ने कुछ नई कविताएं जोड़ी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, लहर, उर्वशी, प्रेमराज्य और करुणालय। कामायनी बहुत प्रसिद्ध है, सबको पता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हत्या कहानी के लेखक कौन है? तो हत्या कहानी लेखक के रचनाकार ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जयनेंद्र कुमार हैं। इसका भी व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 4। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। व्याख्या है इसकी। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में नाभादास का नाम उल्लेखनीय है। नाभादास ने 15% में भक्तमाल की 1596 में भक्तमाल की रचना ब्रजभाषा में की। नाभादास को संस्कृत काव्यशास्त्र तथा छंद शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। क्वेश्चन नंबर 5। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, तीसरा, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 6। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामचंद्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 7। सुमित्रानंदन पंत नामक काव्य के लेखक हैं, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 8। प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 9। पवन शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीसरा, अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 10। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 11। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पश्चिमी उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश।
क्वेश्चन नंबर 12, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजीदारों में प्रयुक्त छंद है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सवैया छंद है। क्वेश्चन नंबर 13, तरड़ के ही संग तरड़ तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें तरड़ी तरड़ी 2 बार आया है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 14, निराला की जूही की कली का उदाहरण है मुक्तक छंद का। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। तो महाभोज उपन्यास की लेखिका, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 16, कठगुलाब किसकी रचना है। तो कठगुलाब, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मृदुला गर्ग की है। क्वेश्चन नंबर 17, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 18, वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नवाब राय से। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सोजे वतन को। क्वेश्चन नंबर 21, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। तो श्री राम शर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दिनकर की। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।